नई भर्ती जल्दी ही आने वाली है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कि आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। परीक्षा पैटर्न, प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा, ये एग्ज़ाम है क्या, इसे हम पिछले कई वर्षों से इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, तो इस प्रक्रिया की बारीकियों को अच्छे से समझते हैं। आरपीएससी जो पैटर्न चेंज कर रही है पिछले 1.5-2 साल से, उस चेंजिंग पैटर्न को कैसे फॉलो करना है। भारत के राष्ट्रपति का नाम जानकर आप अब आरएएस का प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते। अब आपको अंदर की डिटेलिंग बहुत ज़्यादा जाननी होगी। कुछ समय बाद ही, 2 महीने बाद ही इन पदों को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 1096। आरएएस की तैयारी करने वाले साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आरएएस की 2025-26 नई भर्ती की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, और हम ये जानते हैं, ये कहा भी जाता है कि अगर धुआं उठा है तो आग कहीं ना कहीं लगी होगी। तो इसका मतलब साफ है कि पिछले 2-3 वर्षों से आरएएस की भर्तियां जो लगातार आ रही हैं, उसी कड़ी में एक और भर्ती जुड़ने जा रही है। और अभी एक हाल ही में 17 तारीख को एक नोटिफिकेशन कार्मिक विभाग सरकार का प्रकाशित हुआ है, जिसमें विभिन्न विभागों से जो आरएएस भर्ती परीक्षा के माध्यम से चुनाव करते हैं, उनसे भर्तियां भी मांगी गई हैं। तो अब हमारा मानना ये है, बीइंग अ गजेटेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी होने के नाते और इस प्रक्रिया से पिछले कई वर्षों से जुड़ा रहने के नाते, मेरा मानना ये है कि आप लोगों ने अभी तक तैयारी शुरू कर दी होगी। क्योंकि इसके पीछे एक कारण ये है कि जो अभ्यर्थी जब तैयारी कर रहे होते हैं, तो तैयारी हम लोग तभी स्टार्ट करते हैं जब या तो नोटिफिकेशन आ जाता है। कुछ लोग और पुरोधा होते हैं, जब वो तब स्टार्ट करते हैं जब एडमिट कार्ड आ जाता है। कुछ लोग 2 दिन पहले ही स्टार्ट करते हैं। लेकिन यह है कि जितना हम स्टार्ट करें, जब भी स्टार्ट करें, हमें तैयारी एक स्ट्रेटेजी के अनुसार करनी चाहिए। और साथ ही साथ अब जैसे कि अब हमें अंदेशा हो रहा है कि नई भर्ती जल्दी ही आने वाली है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कि आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब इस तैयारी में किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कितनी भर्तियां आएंगी, कौन कौन से विभाग हैं जिनके लिए भर्तियां ली जाएंगी, इन सब चीज़ों की डिटेल्स, इसके साथ ही परीक्षा पैटर्न, प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा, ये एग्ज़ाम है क्या, इसके बारे में हम धीरे धीरे आप लोगों को बताते रहेंगे। समय आने पर हम आप लोगों को धीरे धीरे सब चीज़ें बताते रहेंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहिए, इस चैनल को फॉलो करते रहिए। अलग अलग चीज़ें जो यहाँ पर आएंगी, उनके बारे में हम आपको चीज़ें बताते रहेंगे। और चूँकि हम पिछले कई वर्षों से इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, तो इस प्रक्रिया की बारीकियों को अच्छे से समझते हैं। इन चीज़ों का लाभ हम चाहते हैं कि आप लोगों को भी मिले। जितना ज़्यादा लोगों को इन चीज़ों का लाभ मिलेगा, उतना ज़्यादा ही आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियरी ये चीज़ें होंगी। तो हम शुरू करते हैं। मेरा नाम नितेश गुप्ता है और मैं एक राजपत्रित अधिकारी हूँ, और हम लोग शुरू करते हैं इस प्रक्रिया को समझना कि नई जो आरएएस की भर्ती आने वाली है, उसके बारे में क्या सुगबुगाहट अभी चल रही है। आइए, ये देखिए साथियों, 17 तारीख का ये एक कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार का एक सर्कुलर आया है, जिसे कि संयुक्त शासन सचिव, जो कि पद हायरार्की में, राजस्थान सरकार की पद हायरार्की में बहुत ऊंचे स्थान पर आते हैं, उनके द्वारा जारी किया गया है। और ये 10 विभागों के निदेशक और आयुक्तों के नाम पर ये सर्कुलर जारी किया गया है। इसमें क्या कहा गया है, इस सर्कुलर को हम समझते हैं। सबसे पहले समझने की बात है, ये कार्मिक विभाग क्या है। सेंटर में जिस तरीके से डीओपीटी होता है, वही इस राज्य सरकार का कार्मिक विभाग है, जो कि राज्य सरकार में, राजस्थान सरकार में चुने जाने वाले अधिकारियों, अधीनस्थों की नियुक्ति से लेकर पेंशन तक की सारी देखभाल करता है, जिसमें ये भी शामिल होता है कि उन लोगों के इंक्रीमेंट किस तरीके से होंगे, उन लोगों के प्रमोशंस किस तरीके से होंगे। तो सब चीज़ों की देखभाल कार्मिक विभाग द्वारा की जाती है। आरपीएससी क्या है और कार्मिक विभाग क्या है, इसके बीच में एक अंतर मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ कि आरपीएससी एक कमीशन है। राजस्थान का एक कमीशन है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि ये एक आयोग है, जो एक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कराता है। इसी तरीके से बोर्ड हैं, जैसे कुछ बोर्ड होते हैं, कुछ
आयोग होते हैं, RSMSS भी एक बोर्ड है, ये बोर्ड भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कराता है। लेकिन ये सब चीज़ें जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती हैं उसके बाद की बात, अल्टीमेटली ये प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित कराने के बाद जो सूची है वो कार्मिक विभाग को भेजी जाती है और कार्मिक विभाग उस पर अंत में एक्शन लेता है। तो कार्मिक विभाग के इस नोटिफिकेशन को हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये देखिए, परीक्षा जो हम RAS परीक्षा जिसकी बात कर रहे हैं उसका नाम है राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, यानी कि राजस्थान सरकार की राज्य सेवाएं और राजस्थान सरकार की अधीनस्थ सेवाएं, ये दोनों सेवाएं अलग अलग हैं। ये हम आपको आगे आने वाले वीडियो में समझाएंगे कि इस एग्ज़ाम के थ्रू कौन कौन से परीक्षाएं और कौन कौन से पोस्ट के लिए सिलेक्शंस किए जाते हैं। अभी आप मोटा मोटा समझिए कि ये राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा जो है ये वही परीक्षा है जिसे हम RAS परीक्षा का नाम आम भाषा में देते आए हैं। इस संदर्भ में एक पत्रक पहले 25 जुलाई को भी जारी किया गया था। उसका संदर्भ देते हुए श्रम विभाग, आबकारी विभाग, महिला विकास विभाग, परिवहन विभाग जैसे अनेकों विभागों के आयुक्त और निदेशकों को ये सर्कुलर जारी किया गया है। अब इस सर्कुलर में क्या कहा गया है, अब हम थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं। उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 यानी कि RAS 2025 हेतु आपसे एवं आपके अधीनस्थ विभाग से संबंधित सेवा हेतु वर्ष 2025-26 की रिक्तियों की निर्धारित प्रारूप में सूचना भिजवाने हेतु लिखा गया था, जो आदिनांत तक प्राप्त नहीं हुई है। हमें नहीं हुई है उस पर नहीं जाना है, हमें जाना है प्रोसीजर पर। प्रोसीजर क्या कहता है कि ये राजस्थान सरकार ने इन विभागों से भर्तियों की और रिक्तियों की संख्या मांगी गई थी और वो संख्या इनको प्राप्त नहीं हुई है, वो संख्या अभी इनको और प्राप्त हो जाएंगी, तो उनका एक कंबाइंड डिटेल बनाई जाती है। वो फिर कार्मिक विभाग जो है वो RPSC को वो डिटेल भेजता है और उस डिटेल के बेस पर RPSC एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकालता है। तो अब जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये नोटिफिकेशन राज्य सरकार द्वारा निकाला गया है, इसका मतलब है कि वैकेंसी जल्दी आने की पूरी संभावना है। वैकेंसी कब तक आ सकती है, पदों की संख्या कितनी होगी, एग्ज़ाम कब होगा, वो हम वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो एक न्यूज़पेपर की हम कटिंग और देखते हैं जो अभी कुछ समय पहले मेरे सामने आई थी। ये देखिए, RAS 2025 भर्ती विज्ञापन में अब तक की सबसे अधिक देरी, सबसे अधिक देरी भर्ती विज्ञापन निकालने में की गई है इसके अनुसार। और नीचे लिखा गया है कि चर्चा है कि आयोग द्वारा RAS 2023 के इंटरव्यू परिणाम आने के बाद ही नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। इसका मतलब है कि नई भर्ती 2023 का जो भी पाइपलाइन में भर्तियां हैं वो भर्ती है RAS 2023। RAS 2023 की जो भर्ती है वो उसका अंतिम परिणाम लगभग 14 अक्टूबर के आसपास आने की संभावना है, क्योंकि इंटरव्यूज़ इस दिन ख़त्म हो रहे हैं। दूसरी भर्ती जो पाइपलाइन में है वो है RAS 2024 की भर्ती, जिसका कि 17-18 जून को मेंस हो चुका है और इसका मेंस का रिज़ल्ट अवेटेड है, मेंस रिज़ल्ट अवेटेड है। और तीसरी भर्ती जो पाइपलाइन में एंटर हो रही है वो आ जाती है हमारी RAS 2025 भर्ती। RAS 2025 भर्ती और जो अभी नोटिफिकेशन जो हमने देखा उसके बेसिस पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि दिवाली के आसपास यानी मिड अक्टूबर टू लास्ट अक्टूबर में विज्ञप्ति जारी होने की संभावना बनती है। अब वो देखते हैं कि भर्ती कितने जल्दी जारी होती है। लेकिन मेरा एक आप लोगों से सजेशन ये है, पहली बात तो वे लोग जो फ्रेश तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, नई तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग एक दिन की क्या एक क्षण की भी देरी ना करें तो ज़्यादा बेटर है। ये वीडियो आप मेरा देख रहे हैं, इसके बाद से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाना शुरू कीजिए। मैं भी आपके साथ इस स्ट्रेटेजी में जुड़ा रहूँगा। मैं आप लोगों को बारीकियाँ भी बताऊँगा किस तरीके से जाना है, किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस रखना है, दूसरे सब्जेक्ट पे कितना फोकस रखना है। RPSC जो पैटर्न चेंज कर रही है पिछले 1.5-2 साल से, उस चेंजिंग पैटर्न को कैसे फॉलो करना है, और नई जो लोग फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों को डिले एक भी दिन का नहीं करना है। उसके पीछे क्या कारण है कि क्यों उनको डिले नहीं करना है, आप इस चीज़ का गणित समझिए। अभी अगर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आप ये मानकर चलिए, अभी SI भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसकी एग्ज़ाम डेट 5 अप्रैल घोषित की जा चुकी है आयोग के द्वारा। आप ये मानकर चलिए कि हम मोटा मोटा अगर ये मान के चलें कि अप्रैल में प्री होता है, अप्रैल के आसपास प्री होता है। मैं आप ये वो
मैं कोई फिक्स लाइन नहीं खींच दे रहा हूँ, लेकिन अप्रैल के आसपास अगर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है तो हमारे पास समय नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5-6 महीने के आसपास का समय बनता है। और जो पैटर्न आरपीएससी ने अभी पिछले 1.5-2 साल में फॉलो किया है, उसके लिए इतना समय आपको देना पड़ेगा, आराम से देना पड़ेगा, तसल्ली से आपको पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। भारत के राष्ट्रपति का नाम जानकर आप अब आरएएस का प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते हैं। अब आपको अंदर की डिटेलिंग बहुत ज़्यादा जाननी होगी। प्लस उसके बाद सुनिए, प्रीलिम्स होने के बाद आरपीएससी 3 महीने के आसपास का समय देती है मेंस के लिए। तो 3 महीने के आसपास अगर मैं मानूं, और मैं अप्रैल मई के आसपास प्रीलिम्स मानता हूं, तो अगस्त सितंबर के आसपास अगर मेंस की भी हम गणना करें, तो जो फ्रेश आप पढ़ने वाले विद्यार्थी जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, तो उनके लिए हम पूरा स्ट्रेटेजी प्रोग्राम वापस लेकर आएंगे। और साथ में आप ये टाइमलाइन को एक अपने माइंड में लेकर अपनी स्ट्रेटेजी बनाना भी स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड चीज़, जो लोग पहले से तैयारी में हैं उन लोगों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। वो लोग स्टार्टिंग में मेंस की तैयारी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। हम स्ट्रेटेजी प्लान में उनके लिए भी सारी चीज़ें लेकर आएंगे। अब बारी आती है पदों की संख्या कितनी आएगी। पदों की संख्या, कितने पद आएंगे, इसके बारे में देखिए, कोई भी स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहता है कि इस बार वैकेंसी कम आई है, इस बार वैकेंसी ज़्यादा आई है, इस बार 500 ही आई है, आपकी बार तो 1000 आई है। उन सब चीज़ों से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। उसका कारण है, आपको इतनी वैकेंसीज नहीं चाहिए। आप एक साथ 2 वैकेंसी पे सिलेक्शन नहीं लेंगे, आपको वैकेंसी चाहिए केवल एक। आपको केवल इस पे फोकस करना है। रही बात वैकेंसीज़ की, अभी तक के जो अनुमान है उसमें लगभग 650 वैकेंसीज़ के आसपास का अनुमान लगाया जा रहा है। बट ये टेंटेटिव है। आप नोटिफिकेशन में भी देखेंगे तो उसमें एक वर्ड लिखा रहता है टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब है कि ये वैकेंसीज़ जो हैं वो चेंज की जा सकती हैं, घटाई बढ़ाई जा सकती हैं। उदाहरण के लिए आरएएस 2024 की जो भर्ती का जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो वो जारी हुआ था 733 पदों पर। बहुत सारे लोगों ने केवल इसीलिए तैयारी छोड़ दी थी और दूसरी तैयारी में चले गए थे कि पिछली बार 905 थे। इससे पिछली वाली भर्ती में आरएएस 2023 में 21 में 905 पद थे, 21 में 1000 पद थे, कि यार ये तो बहुत सबसे लोएस्ट पद आए हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही, 2 महीने बाद ही इन पदों को बढ़ा कर कितना कर दिया गया, 1096। और जो लोएस्ट लग रहे थे वो हाईएस्ट पद हो गए। तो आप सबसे पहली चीज़ तो पदों की संख्या के ऊपर ना जाएं। आप लोगों को जाना किस चीज़ के ऊपर है, आपकी उस एक वैकेंसी के ऊपर। अब हम आपको धीरे धीरे आगे आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे कि ये एग्ज़ाम क्या है, इस एग्ज़ाम से आप क्या क्या पोस्ट हासिल कर सकते हैं, कैसे राजस्थान सरकार में राजपत्रित अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारी, अधीनस्थ सेवाओं में आप जा सकते हैं, किन किन सेवाओं के लिए एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम होता क्या है, कितने ड्यूरेशन का होता है, इसके कितने चरण हैं, हर चरण में क्या क्या सब्जेक्ट हैं, क्या क्या सिलेबस हैं, उनके सोर्स क्या क्या हैं, उनको पढ़ने के तरीके क्या क्या हैं, क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, ये सब बारीकियाँ आप हमसे जुड़े रहिए। हम लोग आपके साथ धीरे धीरे आगे आने वाले वीडियोस में करते रहेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पढ़ते रहिए, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, डेली पढ़ते रहिए। जब तक हम आपके पास नए वीडियोस लेकर आ रहे हैं, नई स्ट्रेटजीज लेकर आ रहे हैं, नए सिलेबस लेकर आ रहे हैं, तब तक आप लोग अपनी स्ट्रेटजीज पे भी काम करना स्टार्ट कीजिए। कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए सूटेबल होगी। बाकी हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।